कक्षा 3 हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ 8वां बंदर बाँट। इस पाठ को आप लोग पढ़ें और इसको समझें। जो भी समझ में नहीं आता है संपर्क करें। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का एक टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार जताकर आपस में लड़ रही थीं। प्रश्न। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर। बिल्लियों का झगड़ा देखकर एक बंदर ने आकर उनका झगड़ा हल करने का फैसला लिया। उसने रोटी के 2 हिस्से किए और तराजू के दोनों पलड़ों पर एक एक हिस्सा रखा। उसने देखा एक पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। पलड़ा ऊपर बराबर करने के लिए चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाता चला गया। कुछ ही देर में रोटी खत्म हो गई। फिर न रोटी बची और न ही बिल्लियों के झगड़ने का कारण रहा। प्रश्न। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? उत्तर। मैं अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ता हूँ। प्रश्न। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? उत्तर। झगड़ते समय मैं उनके बाल खींच देता हूँ, मुक्के मारता हूँ, उनकी चीज़ें तोड़ देता हूँ और फिर कभी कभी तो उनको ज़ोर से धक्का भी दे देता हूँ। प्रश्न। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर। जब मैं किसी से झगड़ता हूँ तो मेरा फैसला मेरी मम्मी करवाती हैं। जूले। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त? तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी या नानी? तुम्हारे बड़े भाई या बहन? उत्तर। तुम्हारी सहेली या दोस्त, हाय हेलो। तुम्हारे शिक्षक, नमस्ते।
प्रणाम, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तुम्हारी दादी या नानी। प्रणाम, चरण स्पर्श या राम राम। तुम्हारे बड़े भाई बहन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते या हेलो। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। उत्तर: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हाय हेलो, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा, प्रणाम, शुभ प्रभात, राधे राधे। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। उत्तर: मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। सफ़ेद बिल्ली ने तो सिर्फ रोटी देखी और दिखाई थी। डर के मारे वह आगे बढ़कर उसे लेने नहीं गई थी, परंतु काली बिल्ली ने बिना डरे ही आगे बढ़कर रोटी को लपक लिया था। सिर्फ देखने भर से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती, उसे मेहनत करके पाया जाता है। प्रश्न: बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। उत्तर: बंदर ने यह सवाल दोनों बिल्लियों को विश्वास दिलाने के लिए पूछे होंगे। वह उन्हें यह भी भरोसा दिलाना चाहता था कि वह उनके साथ पूर्ण न्याय करेगा। बंदर बाँट। कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है। उत्तर: कहानी का शीर्षक बंदर बाँट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बंदर दो बिल्लियों में लड़ाई का कारण बनी रोटी का बंटवारा करता है। रोटी बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। बिल्लियां मुंह देखती ही रह जाती हैं। प्रश्न: तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। उत्तर: चालाक बंदर या मूर्ख बिल्लियां। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उत्तर: दोनों ही शीर्षकों का सार्थक कारण यह है कि दो मूर्ख बिल्लियों के झगड़े में एक चालाक बंदर ने धीरे धीरे करके उनकी पूरी रोटी खा ली। माप तो बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है। उत्तर: खरबूजा, तरबूज, नारियल, चावल। प्रश्न: बाँट तौली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर: 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम। वाह, क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। मुझे हलवा, पूरी, चाउमीन, खीर, भिंडी, चावल और राजमा के पकने की महक अच्छी लगती है। प्रश्न: और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। उत्तर: धूप, अगरबत्ती की सुगंध, पेट्रोल की गंध, पाउडर व क्रीम की सुगंध, शैम्पू की सुगंध तथा अलग अलग फूलों की सुगंध। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं। मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को अलग आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। मैं भी उसी खोज में निकली। प्रश्न: डरती थी उस तक जाने में। उत्तर: उस तक जाने में डरती थी।
रखी मेज पर है वो रोटी। उत्तर, वो रोटी मेज पर रखी है। प्रश्न, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। उत्तर, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। प्रश्न, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। उत्तर, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगीं इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? बिल्लियों के पास तरबूज देखकर बंदर ने फिर से चालाकी के साथ उसे भी चट करने की सोची होगी। वह बिल्लियों के पास गया होगा और उनसे कहा होगा कि मैं तरबूज तुम दोनों में आधा आधा बांट देता हूँ। इस बार बिल्लियाँ पहले से ही चौकन्नी थीं। दोनों फौरन बोली, नहीं नहीं, हम इसे अपने आप बांट लेंगे। अब हमें तुम पर विश्वास नहीं, हमें तुम्हारी चालाकी समझ में आ गई है। यह सुनकर बंदर मुंह लटकाए वहाँ से चला गया होगा। दोनों बिल्लियों ने मिल बांट कर तरबूज खा लिया होगा।